ठीक है, सो हमारा जो प्रीवियस बेंच एक्सपीरियंस था उसको कंटिन्यू करते हुए, तो आगे का बता, क्या होता है, मतलब कैसे, व्हाट वाज योर हाँ, एक्सपीरियंस? तो हाँ। अभी बेंच पॉलिसी कैसे है ना कि हर कंपनी का थोड़ा बहुत अलग ही रहेगा, पर बेसिक जो होता है जेनरिक होगा कि हम्म। तुम्हारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड होगा। ठीक है। ठीक है। वो 45 डेज हो सकता है, किसी का 60 डेज हो सकता है, किसी का 90 डेज हो सकता है। ठीक है, ये जनरली एमएनसी के लिए होता है। एग्जैक्टली। छोटी कंपनीज के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है। वो चाहे तो एक दिन में तुमको फायर कर सकता है। यप। तो एमएनसी का बताऊंगा मैं तो अभी जैसे तुम्हें टाइम पीरियड तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है काउंटडाउन, तुम्हें एक मेल भी आता है कि यू आर ऑफिशियली ऑन बेंच। एक मेल आ जाता है ओके। उस डेट से। तो उस डेट से तुम्हें दिमाग में रखना है कि बस मेरे पास इतना टाइम है हम्म। और मैं इतना कितना प्रिपेयर्ड हूँ। उसके हिसाब से तुम्हारे इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर दो। तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है ना कि तुम्हें तुम्हारे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट के मैनेजर्स होते हैं, लीड्स होते हैं, वही तुम्हें यहाँ वहाँ रिफर कर देते हैं कि तो तुम्हें स्टार्टिंग में अच्छे अच्छे आ जाते हैं इंटरनली। आराम से 5-6 कॉल्स लग जाते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है। तो आप मतलब एक हफ्ता लग जाता है प्रिपेयर होने में। हम्म। बेसिक तुम्हारा अगर क्रैक करने, बेसिक एल वन राउंड जो भी होता है। और जैसे तुम्हारा क्रैक होगा एल वन, हम्म। फिर तुम्हारा होता है ये क्लाइंट राउंड होता है। तो तुम्हें क्या करना है कि बेसिकली पहले जो एक हफ्ता होता है उसके अंदर तुम्हें हाँ हाँ। एक मतलब तुम्हारे जो स्किल्स हैं, जो मेन स्किल्स हैं, ठीक है। उसको तुम अच्छे से कर लेना चाहिए। बाकी के कुछ अलग टॉपिक जो तुमने कभी तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है नहीं, एटलीस्ट तुम्हें वो सीखते रहना चाहिए। ट्रेनिंग ले लो कहीं से भी, या फिर हाँ, कोई यूट्यूब भी जिंदाबाद। सेल्फ लर्निंग, हाँ यूट्यूब नहीं तो यूडेमी, जहाँ से भी तुम्हें मिलता है ठीक ज्ञान, है। जहाँ से मिल सकता है ले लो। ठीक है। फिर और इतना लोड लेने की जरूरत नहीं होता है मेरे हिसाब से बेंच पे, क्योंकि जो ये इंटरनल जो होते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, जो एल वन राउंड होते हैं, हाँ क्लाइंट हाँ। राउंड भी बोलूंगा, इतना नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। घूम फिर के वो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जैक्टली। तुम्हारे स्किल्स के आसपास से रिलेटेड होते हैं। यस। तो वही क्वेश्चंस पे करना होता है काम। और तुम जैसे जैसे इंटरव्यूज देते हो वैसे वैसे तुम्हारा ये भी बढ़ते आता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ते आता है। पर अभी ऐसा होता है ना कि तुम्हें ना डिसाइड करना होता है हाँ। कि तुम्हें उसी कंपनी में रुकना है यस। या फिर स्विच करना है। क्योंकि एग्जैक्टली। जैसे जैसे तुम इंटरव्यूज देते जाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ते आएगा और तुम पढ़ भी रहे होगे साइड साइड बाय साइड। हाँ। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा नॉलेज बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। हम्म। तो व्हाई नॉट ट्राई आउटसाइड ना। यस। एक तो तुम्हारा हाइक भी बढ़ एग्जैक्टली। जाएगा, राइट। यस। तो कंपोजिशन के लिए एक रीजन हो सकता है तुम बाहर भी ट्राई करो। अगर तुम्हें 2-3 हफ्ते के बाद भी नहीं मिल रहा हम्म। इंटरनल प्रोजेक्ट्स, तो मेरे हिसाब से 2-3 हफ्ते बाद तुम्हें बाहर देखना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब हाँ, आइडियली मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन पकड़ के चल सकता है कोई भी, कि अगर 1 महीने उसने ट्राई किया, पहला प्रोजेक्ट उसने क्लियर कर दिया। और मैं यहाँ पे बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जो मैंने देखा है बहुत सारे मेरे कलीग्स के साथ देखा है, पुराने ऑर्गेनाइजेशंस में भी और यहाँ पे भी, जिस करंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ वहाँ पे कैसा होता है कि इवन आपने कुछ प्रोजेक्ट्स को क्लियर भी कर दिया है ना, प्रॉब्लम क्या होता है कि एचआर केम इनटू द पिक्चर। और एचआर हम्म। हमेशा ये कोशिश करेगा कि व्हाट इफ सपोज आपने क्या किया, एक प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू दिया और आपने वो इंटरव्यू क्लियर कर दिया, ओके। एचआर ने आपको हम्म। पूछा कि आई मीन आर यू रेडी टू जॉइन दी प्रोजेक्ट। आप बोलते हो कि सॉरी आई कांट जॉइन दिस प्रोजेक्ट बिकॉज द टेक्नोलॉजी और टेक स्टैक इज आउटडेटेड और वट एवर द रीजन इज, ठीक है, जो भी आपके रीजन रहेंगे हम्म। एक्सप्रेस। सो यू बेसिकली आई वुड से रिजेक्ट दैट प्रोजेक्ट, ओके। आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जाते हो, आप वो क्लियर कर देते हो। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको बैकएंड की चीज बता रहा हूँ क्या होता है। व्हाट एचआर डज इज कि एचआर क्या कोशिश करता है, आपने 3 प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू दिए और तीनों आपने क्रैक कर दिया ना। एचआर का सिंपल मोटिव होता है कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हाई बिलिंग है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल ले लो कि कोई अगर इन तीनों में से कैसा प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा बिलिंग है, तो वो आपका कंसिडरेशन नहीं लेगा, वो आपको इनडायरेक्ट तरीके से प्यार से आपको आई वुड से बाय एनी वेज, साम दाम दंड भेद, बाय एनी वेज ही और शी विल ट्राई कि आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ही ज्वाइन करो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो आपके लर्निंग ग्रोथ से अलाइन करता है कि नहीं करता है। ये भी चीज़ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है कि आप एक लेवल तक से प्रोजेक्ट मार सकते हो कोई भी प्रोजेक्ट को। इट्स नॉट लाइक कि आप
तीन आपने प्रोजेक्ट्स ये कर दिए, तीनों क्वालिफाई कर दिया, यू आर सेइंग नो, आई एम नॉट विलिंग टू जॉइन दीज प्रोजेक्ट्स बिकॉज टेक स्टैक आउटडेटेड है, या फिर डोमेन इज नॉट गुड, और वट एवर द रीजन बी। करेक्ट। एक लिमिटेड ऑप्शन होता है वो। अगर वो एग्जैक्टली। तुमने उससे ज्यादा वो रिजेक्ट कर चुका है, या जो तुम ज्वाइन नहीं कर रहे हो, कोई इंटरव्यू शेड्यूल हो गया ऐसा, यप। उनको अगर दिख गया ऐसा, तो कंप्लायंस इशू में चला जाता है। फिर यस। एचआर उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं अकॉर्डिंगली। बेसिकली फिर वो ऐसा हो जाता है कि आपको वो, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट काउंटिंग योर डेज, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि दे विल बी लाइक, वो आपको फिर निकाल सकते हैं डायरेक्टली कि यस करेक्ट। यू नो, बिकॉज एचआर का बेसिकली मेन पर्पस यही है कि जो भी जितने भी लोग बेंच पे हैं, वी डू हैव एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑन बेंच, तो हमें सबको बिलेबल करना ही है, दे हैव टू ट्राई करने देयर वो बेस्ट। करते हैं, वो अपने एंड से ट्राई करते हैं। एग्जैक्टली। पर इन द एंड वही अपना कॉल होता है कि अ, अभी किसी का माइंडसेट ऐसा होता है कि मैं बाहर ट्राई करूँ। मैं बहुत टाइम से वो उसी कंपनी में है, ठीक है, एग्जैक्टली। और उसके आइडियली। बाद वो जो वो बेंच पे चला गया है, वट एवर रीजन कुछ भी हो, तो यप। वो उस माइंडसेट पे होते हैं कि चलो अभी मैं बाहर ही देख लूँ। इट्स ऑल अबाउट, आई वुड से, अगर किसी ने मार्केट सर्वे किया है, जैसे कि अगर हाँ। लेट्स से एग्जांपल कि 7 years का अगर कोई डेवलपर है, ओके, एंड इफ शी इज अर्निंग, ही और शी इज अर्निंग अराउंड, आई वुड से 25+, राइट, 25 लाख से ज़्यादा का उसका पैकेज है, ठीक है, उसने हम्म। मार्केट में जाके बाहर इंटरव्यूज दिए, और उसको जो मैक्स सीटीसी ऑफर हो रही है, राइट, वो हम्म। 30-32 हो रही है। सो हम्म। ही और शी हैज़ टू टेक द कॉल कि ठीक है, मुझे यहाँ पे रुकना है क्योंकि यहाँ से सिर्फ 7 to 10 लाख का ही पैकेज बढ़ रहा है मेरा, या फिर उसको वेट करना है कि हाँ ठीक है, आई विल वेट फॉर 3 more years, 10 years का जब मेरा टोटल एक्सपीरियंस हो जाएगा, आई वुड बी आस्किंग फॉर 35+ और 45+ वैसा। तो वो इंडिविजुअल का कॉल हो जाता है। बट कहीं ना कहीं अगर इफ़ यू आस्क मी, आई वुड से, इफ़ यू हैव जॉइंड ऑर्गेनाइजेशन और आपको 6 महीने या फिर 1 साल के बाद बेंच पे भेज दिया गया है, आपने मार्केट सर्वे किया, एंड मार्केट में वॉट एवर द सिटी से आपको वो करंट कंपनी दे रही है, उसका आपको ऑलमोस्ट 80 to 100% बाहर मिल रहा है, आई वुड से गो फॉर इट। क्योंकि अगर आप साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करोगे, इट्स ऑल अबाउट द कंफर्ट जोन। आई एम नॉट, करेक्ट। मैं यहाँ पे किसी को पॉइंट नहीं करना चाहता हूँ, बट मैक्सिमम जो इंडिविजुअल्स है ना, वो कंफर्ट जोन की वजह से ही स्विच नहीं कर पाते थे, लाइक कि ठीक है, आई एम हैविंग दिस थिंग, ये कंपनी बहुत अच्छी है, वो है, ये है, बट जिस वक्त पीछे चीजें हुई हैं, राइट, ले ऑफ्स हुए हैं इतने करेक्ट। सारे, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ ले ऑफ, गूगल, मेटा, फैंग, जितनी भी कंपनी थी, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिन्होंने बेसिकली एम्प्लॉयज के बारे में सोचा, उन्होंने पहले अपना सोचा, देन दे हैव कम टू द एम्प्लॉयज कि हाँ भाई चलो इनका भी देख लेते हैं, वो सब चीजें। करेक्ट यही है। वही। ये तो पाया होगा अभी इंडिविजुअल पे चॉइसेस का। अब है मतलब कि अगर और क्या होता है, मतलब बेंच में अगर वैसे रहेगा तो लोड लेने की जरूरत नहीं होती है इतना, कोई ना कोई मिल जाता है प्रोजेक्ट। इतना ऐसा कुछ ये नहीं है कि यस। रॉकेट साइंस है कि अरे मिल गया। लाइक। क्योंकि जिन लोगों को मिलता नहीं है ना प्रोजेक्ट, वो लोग ऐसे होते हैं कि वो उतना एफर्ट्स नहीं डाल रहे होते मैंने अपने खुद, लर्निंग पे, यस, एग्जैक्टली, स्किल्स पे। दैट्स अ वो बैंग ऑन सोचते हैं कि पॉइंट। बेंच पे हम तो इधर ही, हम बहुत टाइम से यस। एक ही कंपनी में, तो हमें तो मिल जाना चाहिए, कोई ना कोई ऐसे चिपका देगा कहीं ना कहीं। मैंने खुद तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इंटरव्यूज लिए हैं मेरे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में, और लिटरली दे हैव 6, आई वुड से 6 to 8 मंथ से वो लोग बेंच पे ही हैं, एंड जब मैं उनको पूछता हम्म। हूँ कि वाई यू आर बेसिकली ऑन बेंच, तो दे आर लाइक कि हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, वी आर नॉट एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज, और वो सारी चीज़ें, और द मोमेंट आई आस्क देम बेसिक क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं, जो भी उनके रिज्यूमे में है हम्म। चीज़ें, बेसिक क्वेश्चन ही पूछता हूँ, दे आर नॉट एबल टू आंसर इट। और कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि उनका जो रियल एक्सपीरियंस है, और वो जो हम्म। बेसिकली इंटरव्यू में जो शोकेस करते हैं, वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट हो जाता है। उनके पास एक्चुअल करेक्ट। एक्सपीरियंस होगा मैनुअल का, बट दे आर कमिंग एज एन ऑटोमेशन टेस्टर, और वो भी बैक बाय बेसिकली ट्रेनिंग एंड कोर्सेज, यूडेमी के कोर्सेज, यूट्यूब के कोर्सेज, और बाकी सारी चीज़ें। आपको ये समझना है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको लर्निंग तो मिल जाएगी, बट जो रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, वो हमेशा आपको काम करके ही समझ में आएगा। करेक्ट वो आपको तो है। कोई ये चीज़ें सिखा नहीं सकता है। करेक्ट। बट एग्जैक्टली वही है कि इट्स ऑल अबाउट, आपको फोकस रहना है, आपको you should have a one-on-one call with a manager, either if within a month. मैनेजर्स, और या फिर और ये भी होनी चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, अगर तुम्हें सपोज इंटरनल प्रोजेक्ट्स के कोई कॉल आ नहीं रहे हैं, कोई मेल्स नहीं आ रहा अपॉर्चुनिटी, Yes. तुम्हें खुद से भी थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे कि तुम्हारा जो रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप है या फिर वर्कफोर्स मैनेजमेंट ग्रुप है, Exactly. जो भी है, Yes. उनको अप्रोच करना है वाया मेल या Yes. फिर Chats के through. पेज चैट्स के थ्रू। Exactly.
क्योंकि आप तो अपने एंड से तुम्हें कैजुअल हो जाओगे तो कहीं ना कहीं फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को शोकेस करेगा कि हाँ ठीक है ना, मतलब आपको नहीं पता चलेगा, आप 1 महीने निकाल दोगे, 2 महीने निकाल दोगे, तीसरे महीने में दे विल बी लाइक कि यू नो थैंक यू फॉर योर सर्विस, एंड फिर वो आपको हम्म, आपका एक्सपीरियंस लेटर दे देंगे। देन यू विल बी लाइक कि इस कंपनी ने मुझे निकाल दिया, बेंच पे नहीं रहना चाहिए। सी दीज आर द मिथ्स व्हिच वी आर ट्राइंग टू बस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि uh, पहले वी वर नॉट हैविंग दैट एक्सपीरियंस, बट अभी वी हैव गॉन थ्रू मल्टीपल आई वुड से रिसेशन फेसेस, कोविड का भी देखा है हमने, और अभी ले देख रहे हैं, और उससे पहले की भी हमने देखी हैं सिचुएशंस क्या करेक्ट। होती हैं क्या नहीं होती है। इट्स ऑल अबाउट, इफ यू वांट टू समराइज, इफ यू आर अ वर्किंग एम्प्लॉय जो अपने खुद के स्किल्स के ऊपर काम कर रहा है, एंड यस। इट्स अ मोर काइंड ऑफ व्हाट से टेक्निकल प्लस आपका कम्युनिकेशन स्किल। सो देर आर आपको इन दोनों पे काम करना है, जितना अपडेटेड रह सकते हो विद द टेक स्टैक्स, विद द थिंग्स, वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपका, एज कम्पेयर टू कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स कि ये सारी चीज़ें हैं वो है, नहीं। यस, ये इन शॉर्ट ये है कि बस बेसिक तुम्हारे जो स्किल्स है उस पर काम करो, थोड़े रीच आउट करो। 45 डेज तो बहुत टाइम होता है, और यप, इजीली क्रैक हो जाता है, इतना एग्जैक्टली। ये नहीं है। पर तुम्हें अगर बेसिक ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो वो फिर गलती तुम्हारी भी है। यस, सॉरी टू से, थोड़ा बट आई बहुत हैव तो सीन अ हाँ। लॉट ऑफ, मैं यहाँ पे ये नहीं करूंगा, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ आई वुड से सीनियर डेवलपर्स, दे डोंट नो हाउ टू यूज सम बेसिक टूल्स, but they are like हम्म। कि हमारे पास we have 8 to 10 years of experience into development. So this is also the case. It's not like if someone is having 8 years of experience तो सब कुछ आता होगा, but ऐसा ही है कि it's all about your learning. The more you practice, the more you basically have a good, I would say, team, and definitely ये channel आपको help करेगा ही with all the things which you want both. हाँ, बस लास्ट में यही बोलूँगा मैं कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। हमारे पास और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो रिलेटेड टू आईटी फील्ड है, भले ही और भी दूसरे टॉपिक्स हैं जो बहुत हम सारे, कवर करेंगे। yes. तो एंड बस needless to say, स्टे इन टच। yes, and needless to say, आप लोग समझ पा रहे होगे कि why we are not showing our faces, because definitely वो वो इम्पैक्ट करेगा ही हमारे लिए, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू कि एक्चुअल में इन द रियल टाइम इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, और वी जस्ट वांट यू कि अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस है, तो यू शुड आस्क अस। आप हमें या चैट या तो कमेंट्स आप कमेंट कमेंट कर दो, कमेंट कर यस, सकते हो। या फिर आप हमें ईमेल भेज सकते हो हमारे ईमेल एड्रेस पे, वी विल डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट टू रिस्पॉन्ड, एंड हम जितने भी आपके टॉपिक्स रहेंगे, जितने भी इश्यूज हैं, हम उसके साथ उसके लिए डेफिनेटली नए नए वीडियोस लेके आते रहेंगे।